बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात और अज़ीज़ तालिबा और तालिबात, आप सबको इंग्लिश की दुनिया के लेसन नंबर 4 में लेसन नंबर 4 में खुश आमदीद। आज हम बात करने लगे हैं कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। ये प्लूरल नाउन से मुख्तलिफ हैं। प्लूरल में क्या होता था कि हमने अभी चंद दिन पहले पढ़ा कि बुनियादी तौर पे आप एक सिंगुलर नाउन की इसमें वाहिद की आप इसमें जमा कर सकते हैं। ये उनसे थोड़े से मुख्तलिफ हैं। क्या चीज़ मुख्तलिफ है इनमें, आइए हम बात करते हैं इस बारे में। बात यह है कि कलेक्टिव नाउन्स ये होते हैं कि जब आप लोगों के ग्रुप की, जानवरों के ग्रुप की बात करते हैं या चीज़ों के ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम उनको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। क्या मतलब कि जब आप बहैसियत ग्रुप किसी कौम को, कुछ लोगों को बता रहे हैं, इसी तरीके से उनके बारे में बात कर रहे हैं, जानवरों के एक ग्रुप की बात कर रहे हैं या चीज़ों के एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, वाहिद नहीं आएगा इसमें बल्कि एक ग्रुप की बात होगी, तो वो कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। उसकी कुछ मिसालें क्या हैं? फॉर एग्जांपल, एन ऑडियंस है, आप हॉल में बैठे हुए हैं, कॉलेज में या स्कूल में हॉल में बैठे हुए हैं, तो प्रिंसिपल साहब या मास्टर साहब तकरीर कर रहे हैं, तो वो हम कहेंगे एन ऑडियंस। हालांकि ये एन ऑडियंस जो है वो एक बंदे को शो नहीं करता, ये एक ग्रुप को शो कर रहा है। इसी तरीके से आप चौथी, पाँचवीं, छठी जो सी भी क्लास में पढ़ते हैं, अ क्लास कहते हैं, ये भी कुछ लोगों को शो करती है। अ क्लास का मतलब ये है कि आप बहुत सारे शागिर्दों की एक इकट्ठा जो मजमूआ है उसको हम क्लास कह रहे हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि एक टीम है, प्लेयर्स की एक टीम है, क्रिकेट टीम, वैसे तो हम इसको वाहिद ले रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि ये 11 खिलाड़ियों का मजमूआ है, उसको टीम कहते हैं। इसी तरीके से अ ग्रुप, ग्रुप में तादाद तो मुकर्रर नहीं है जाहिर है, लेकिन यह है कि अ ग्रुप का मतलब भी एक से ज़्यादा लोगों का, ज़्यादा चीज़ों का होना, उसको ग्रुप कहेंगे। और इसी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं अ गैंग। अ गैंग क्या हो सकता है, मिसाल इसकी क्या हो सकती है? अ गैंग ऑफ थीव्स, के चोरों का गैंग, ठीक है। इसी तरीके से बदमाशों का गिरोह यानी कि हम कह सकते हैं। और इसी तरीके अब फैमिली है। अब फैमिली में क्या है कि बुनियादी तौर पे फैमिली एक लफ्ज़ जो है वो कुछ लोगों से मिलके बना है। उसमें मामा, बाबा, बेटा, बेटी, दादा, दादी, नाना, दादी, कुछ भी मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन उन सब का मजमुआ एक फैमिली कहलाता है। अब इससे आगे क्या है इस बारे में देखें। कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे हैं जैसे कि कैटल है, पीपल है, पुलिस है, ये हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेंगे। मिसाल के तौर पे द कैटल जो है, कैटल आपको मालूम होगा कि बुनियादी तौर पे हम मवेशियों के एक मजमूए को कहते हैं कैटल। तो हम एक कैटल, दो कैटल, तीन कैटल नहीं कह सकते। इसी तरीके से एक पीपल भी नहीं हो सकता, दो पीपल, तीन पीपल, इस तरीके से हम काउंट नहीं कर सकते इसको ना, तो ये इकट्ठा कलेक्टिव नाउन ही होगा। इसी तरीके से पुलिस है, पुलिस के लिए भी हमने वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है? बुनियादी तौर पे प्लूरल का वर्ब इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, पीपल आर गोइंग टू द मस्जिद। इसके अलावा द कैटल आर ग्रेजिंग, द कैटल इज ग्रेजिंग नहीं हो सकता, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द ऑर्चर्ड, ठीक है। हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों नाउन का मतलब, ये तीनों नाउन, वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ कि तीनों नाउन बुनियादी तौर पे प्लूरल वर्ब ही लेंगे। कुछ और हम कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं तो उसमें आता है कि अ क्लास ऑफ पीपल्स, शागिर्दों की एक क्लास। अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों का एक मजमुआ। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का एक बेड़ा। इसी तरीके से अ हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का एक रेवड़। इसी तरह आखिरी है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, मौसीकारों का एक ग्रुप। तो देखा आपने कि ये जो है बैंड है, हर्ड है, फ्लीट है, कलेक्शन है, क्लास है, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। उससे आगे क्या है जनाब, जुमलों में हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? मसलन कि देखिए, हम ये कह सकते हैं द स्टाफ वॉज इन्वाइटेड टू द बारबेक्यू, या द स्टाफ वर इन्वाइटेड टू द बारबेक्यू, जैसे आप जी चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप इन दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, was या were। उसी तरीके से my staff consists of old and young people alike। तीसरा क्या है, my family was invited to a wedding। राइट, क्लियर हो गया ये बात। उसके अलावा आगे क्या है, जुमलों में इस्तेमाल करने का एक और तरीका भी हम बताते हैं। द स्टाफ मेंबर्स वर इन्वाइटेड टू द डिनर। इसमें क्या हुआ कि चूंकि हमने क्लियर करना है कि जमा का लफ्ज़ प्लूरल वर्ब लाजमी इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं ताकि कोई उसमें इबहाम ना रहे, ताकि कोई गलतफहमी ना रहे, तो फिर हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो कलेक्टिव नाउन्स हैं उनके बाद कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं जिनसे हमारा मतलब वाज़ेह हो जाता है। द स्टाफ मेंबर्स, जाहिर है यहाँ पे क्या है कि ये हमेशा जमा ही होगा क्योंकि मेंबर्स आ गया, स्टाफ मेंबर्स। इसी तरीके से अगला क्या है कि जब आप बात करते हैं द पुलिस ऑफिसर्स अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ऑफिसर्स का लफ्ज़ भी चूंकि आपने इस्तेमाल कर लिया तो वो ना प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन से पहले पुलिस आ गया, तो इसलिए इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लूरल का वर्ब भी इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से द कमिटी मेंबर्स, कमेटी लफ्ज़ नहीं होता जो कि पाकिस्तान में आमतौर पे बोलते हैं, कमिटी मेंबर्स। और कमिटी मेंबर्स के बाद डिसाइडेड टू होल्ड द इवेंट। तो ये था चंद एक बातें थी कलेक्टिव नाउन्स के हवाले से। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अगर आप इस बारे में कुछ मज़ीद सवालात हैं तो प्लीज़ आप नीचे ना है कि कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात लिख सकते हैं, हमें प्राइवेटली कनेक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप चाहें आप सवालात ना पूछ सकते हैं हमसे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द अज जल्द इस बारे में जवाब दिया जाए। तो लेकिन एक बात आपको ख्याल रखनी है कि देखें, आप ये कलेक्टिव नाउन आज हमने पढ़ा, उससे पहले हमने इसमें वाहिद और इसमें जमा की बात की कि इसमें ना प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने बात की। ये उस वक्त तक आपको समझ नहीं आएंगी मुकम्मल तौर पे जब तक आप इसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास जो भी ग्रामर की किताबें हैं, आप उनमें से जो भी मुतल्लिका लेसन्स हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पे आपको समझ नहीं आती आप इन कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता करें, हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द जवाब दें। और देखें, हमारी बुनियादी तौर पे ये इस इंग्लिश की दुनिया के चैनल का मकसद ये है कि हम आप लोगों को आपके इम्तहान में भी हेल्प करें, आप जो भी यहाँ पे सीखते हैं आपको इम्तहान में भी काम आए, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको इसका फ़ायदा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह भी बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।